이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩 सुबह 8 बजे पूरी मंडली हावड़ा स्टेशन पे जमा है और हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। क्यों? क्योंकि हम जा रहे हैं पूरी। हमने की स्टेशन पे कॉफ़ी खरीदने की गलती, इतनी गंदी कॉफ़ी बनाई थी कि मैं क्या ही बताऊं। पर खैर, ट्रिप पे जाने की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि हमने इन सब छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर किया। ट्रिप को नज़र से बचाते हुए हम लोग फाइनली बैठ गए ट्रेन पे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे ट्रिप में कोई भी अड़चन आए, पर लो, मैंडेटरी तगड़ा कलेश हो गया। हमारी खुद की नज़र लग चुकी थी हमारे ट्रिप को, पर फिर भी वहाँ से भी हमने कमबैक किया, आंसू पोंछे और पहुँच गए पूरी स्टेशन। पूरे साल हम ट्रिप के सपने सजाते रहे और फाइनली सेकेंड ईयर के फाइनल एग्जाम्स के बाद हम ट्रिप पे आए। तो अब जब हम पूरी पहुँच गए तो लग रहा है हाँ, ट्रिप तो चालू हो गया। होटल में हमने चेक इन किया और फिर पता चला इस कलेशी लड़की ने अपना काफ़ी सारा सामान कोलकाता में ही छोड़ दिया था, क्योंकि ये भूल गई बहुत बार रिमाइंड कराने के बाद भी। तो हमने ट्रेन वाली कलेश का बदला लेते हुए इसे थोड़ी खरी खोटी सुनाई। इतनी लंबी जर्नी और ढेर सारे कलेश के थकान के कारण हमें लग गई थी तेज़ भूख। हमने फटाफट डिनर किया। उसके बाद हमारा प्लान था पास के एक बीच जाने का, जो कि ज़्यादा दूर नहीं था, वॉकिंग डिस्टेंस पे था 500-600 मीटर। एक्साइटेड होके हम चले गए बीच की तरफ। रास्ते में हमें मिली चिल्ड कोल्ड कॉफ़ी, जो हमारा सुबह का ड्यू था, तो हमने ले लिया। और हम जब बीच पहुँचे तो क्या ही माहौल था, मतलब इतनी तेज़ हवा चल रही थी, टाइड्स थे, मतलब इतना एस्थेटिक लग रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। हमारी सारी थकान लिटरली दूर हो गई। हम सब वहाँ पर बैठे, म्यूज़िक प्ले किया और इतना ज़्यादा मज़ा आया। हमें ये सोच के तो और खुशी हो रही थी कि हम आए और इतना ज़्यादा मज़ा ऑलरेडी आ रहा है। कल तो हमें बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करना है, हमारा शेड्यूल बिल्कुल टाइट है। तो आज के लिए हमने इतना ही किया, फिर हम चले गए होटल, ताकि कल हम बिल्कुल रिचार्ज होकर उठें। कुछ ज़्यादा ही रिचार्ज हो गए ये लोग अगले दिन, क्योंकि आप देख सकते हैं ये लोग हाथापाई कर रहे हैं और मेरा रिएक्शन देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितना नॉर्मल है ये सब। नॉन चैलेंज क्वीन वाले एटीट्यूड के साथ मैं अपना तैयार हो गई। मैंने पहना है डेनिम स्कर्ट, ऊपर टैंक टॉप एंड शर्ट, और जिया ने काफ़ी फंकी जीन्स पहन रखे प्रिंटेड वाले, और दीदी ने क्यूट येलो फ्रॉक पहना हुआ, और हम सब फाइनली रेडी हो गए। गाइस, हम सेम जगह पे जा रहे हैं, बट हम तीनों की एकदम टोटली डिफरेंट वाइब्स है। या आप अच्छे से देख सकते हैं, इयररिंग्स भी आप देख सकते हैं, एकदम जमीन और आसमान का अंतर है सब। ये तो न्यूज़ रिपोर्ट। हम लोग कोणार्क जा रहे हैं और साथ में एक बीच भी जाएंगे पहले, फिर आएंगे ड्रेस चेंज करने और फिर एक और बीच जाएंगे। सारा कुछ ऑलरेडी प्लान था। तो हमें बस से कोणार्क जाना था, तो हमने फटाफट नाश्ता कर लिया, पूरी सब्जी खाई हमने, फिर कॉफ़ी भी पी लिया। फिर हम होटल से बस स्टैंड गए और वहाँ से हमने बस ले लिया कोणार्क के लिए। 2 घंटे बस से चलने के बाद हमें बीच दिख रहा था, ये चंद्रभागा बीच है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो हमने पहुँचते ही पी नारियल पानी, क्योंकि हाइड्रेटेड रहना भी ज़रूरी है गाइस। इधर से ही रास्ते पे सामने जाने पे कोणार्क आने वाला था, तो हम जा रहे थे एक्सप्लोर करते हुए। बहुत प्यारे प्यारे शॉप्स थे, छोटे मोटे क्यूट स्टफ बेच रहे थे वो लोग, बहुत सारे हैंडमेड स्टफ भी थे, जैसे कि ये नेस्ट मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। एंड here we are stepping into the history itself, the Konark Sun Temple। ये वीडियो हमने कूल और एस्थेटिक बनने के लिए बनाया था, पर ये वैसा बन नहीं पाया जैसा हमने सोचा था। सबने बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दी है इसमें। चाय पीने निकले तो कहाँ पहुँचे? बंद मत करना। हेलो। टेम्पल की आर्किटेक्चर मतलब बिल्कुल ही कमाल की थी, और उस ज़माने में इतना बनाना लिटरली हैट्स ऑफ। एक्सप्लोर करते करते मिलके ढेर सारे बंदर। जिया को पहली बार उसका क्रश मिला है, उसको हाय करो। अरे 3 है, 2 नहीं है, 4 5 है, 6। कोणार्क के पीछे एक छोटी सी मंदिर भी थी, वहाँ भी हम गए, हमने दर्शन किया और एक ही चीज़ मांगा कि हम सब अच्छे से पास हो जाएं सेकेंड ईयर में। तेज़ धूप में 2-2.5 घंटे घूमने के बाद हमें लग गई बहुत ज़ोर से प्यास, और हमने पी ठंडी शिकंजी। हमने सोचा अब थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर कर लें उसके अगल बगल वाली, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्यूट आइटम्स मिल रहे थे जैसा मैंने पहले बताया। तो अब हमें लगा कि कुछ ले भी लेना चाहिए घर ले जाने के लिए, तो हमने क्यूट मोमेंटोज देखे। मैंने एक जगन्नाथ टेम्पल का मोमेंटो लिया। कोलकाता में रहते रहते एक चीज़ तो बहुत अच्छी हुई, मैंने बार्गेनिंग सीख लिया। वहाँ पे न्यू मार्केट, एस्प्लैनेड, गड़िया हाट में बार्गेनिंग के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। हमने स्पॉट किया ये क्यूट डियर, जो कि रमैया वस्तवैया की याद दिला रहा था, और ये बहुत सस्ता था, 20 रुपये में मिल रहा था। मैंने भी 2 ले लिए। फिर हम पहुंचे चंद्रभागा बीच, जो कि थोड़ी दूर पे था, और हमने प्लान किया था कि हम यहाँ नहीं नहाएंगे, क्योंकि हम नहाने वाले थे पूरी बीच पर यहाँ आकर बस रिग्रेट हो रहा था, क्योंकि ये बीच इतना सुंदर था कि यहाँ पर हमें नहाना चाहिए था। हम कपड़े ही नहीं लाए थे एक्स्ट्रा। अच्छा है मैंने स्कर्ट पहना था, तो थोड़ा बहुत तो एंजॉय कर ही सकती थी।
हमने स्टार्ट की मस्ती करना, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, बीच इतना सुंदर था। और मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा कपड़े ले जाओ। हम लास्ट ईयर दीघा बीच पे गए थे, पर वो बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर हमने खाई आइसक्रीम, क्योंकि बीच के बाद आइसक्रीम इज़ अ मस्ट। कपड़े ड्राई करने के बाद हम बस से पुरी की तरफ निकल गए। फिर वहाँ हम होटल जाएंगे, चेंज करेंगे और फिर निकलेंगे नेक्स्ट बीच की तरफ। तो हम ऑफिशियली अब उस बीच पे जा रहे हैं जिस पे हम नहाने वाले। उससे पहले हमें लंच की बहुत ज़रूरत थी, हमने थोड़ा थोड़ा ही खाया था सुबह। हम डिसाइड करने लगे कि कौन सी बीच जाएं। 2 बीचेस का ऑप्शन था, एक गोल्डन बीच और एक ब्लू फ्लैग बीच। चैट जीपीटी ने ब्लू फ्लैग बीच सजेस्ट किया, पर हमने अपनी कलेशी लड़की अदिति की बात मानते हुए गोल्डन बीच जाना सही समझा। वहाँ पहुँचकर जो क्राउड देखा, तुरंत वहाँ से चले गए ब्लू फ्लैग बीच। हमारी गलती थी कि हमने चैट जीपीटी को गलत समझा। इस वाले बीच पे क्राउड भी ज्यादा नहीं था और काफी प्यारा बीच था, सुकून भरा। पर हमें मिला एक हार्ट ब्रेकिंग न्यूज। बिना कलेश के कुछ नहीं हो सकता। हम लोग आए थे बीच, पर यहाँ पर हो गया कि हम लोग शाम को नहा नहीं सकते बीच पे, तो हम पूरी आए और एक भी बीच पे नहीं नहाए। हम लोगों ने एक दूसरे को ब्लेम किया कि हमें चंद्रभागा बीच पे नहाना चाहिए, पर ब्लेम गेम से कुछ नहीं होता। अब हमने सोचा यहीं पर जो करना है सो करते, तो हमने शोर पे ही थोड़ी देर मस्ती करने के लिए परमिशन ले ली और फिर हम वहीं पर थे। बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। रिग्रेट तो हो ही रहा था कि हम पूरी आए और नहा नहीं सके बीच पे, पर स्टिल अब जो है सो है ही। कल भी हमें बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर करना है, इसलिए हमने सोचा जो करना है, एंजॉय करना है, आज कर लेते, क्योंकि बीच आज लास्ट है। कल हम भुवनेश्वर की ओर निकलेंगे। अब हम होटल जाकर नहाकर चेंज करेंगे, क्योंकि हम जाएंगे जगन्नाथपुरी टेम्पल। ऑटो वाले भैया ने कहा था कि हम 7 बजे के बाद जाएं दर्शन करने को, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हम नहाकर फ्रेश हो गए और आज का दिन हम टेम्पल में दर्शन करके ख़त्म करेंगे। हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और हमें बहुत ज़्यादा नींद भी आने लग गई थी, क्योंकि हम सुबह से बस घूमे ही जा रहे थे और घूमे ही जा रहे थे। 1 मिनट भी हमने रेस्ट नहीं किया था सुबह से। जाते हुए हमें पता चला कि टेम्पल के अंदर फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, वो जमा करा कर जाना होगा। एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि एट द एंड फ़ोन के रहने से हम फोटोज़ वगैरह में थोड़ा बिजी हो जाते हैं, और ऐसे सिर्फ दर्शन करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। आगे नो व्हीकल जोन था, तो हम उतरकर वॉक करके वहाँ तक गए और टेम्पल बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था और बहुत शांति थी वहाँ पर। मैंने थोड़ा कैश निकाल कर रख लिया प्रसाद के लिए, और फिर हम फ़ोन वगैरह जमा करा के, शूज़ वगैरह जमा करा कर चले गए अंदर दर्शन के लिए। हमने बहुत अच्छे से दर्शन कर लिया और प्रसाद वगैरह भी ले लिया। थोड़ी बारिश हो रही थी, तो हम बैठकर पता करने लग गए कि डिनर कहाँ करना है। वो प्लेस बंद होने वाला था, पर हमने रिक्वेस्ट किया, तो हम लास्ट कस्टमर थे, तो उन्होंने हमें बुला लिया। तो हमने सोचा आज हम बहुत दिनों बाद चाइनीज़ खाएंगे, क्योंकि हम बार बार दाल चावल ही खा रहे थे। हम लोग इतने थक गए कि यहाँ से जाने के बाद बस सो जाएंगे, और कल हमें जाना है यहाँ से भुवनेश्वर के लिए। भुवनेश्वर मैं कवर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले वीडियो में हम देखेंगे और भी ढेर सारा chaos. I hope you guys enjoyed watching it. See you in the next one. Stay tuned. Thank you for watching.